यसु मसीह के ज़ेब और खूबसूरत नाम में एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी कामरान शहजाद है और आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक और खुदा के नाम के साथ और उसके मुताले के ताल्लुक से। तो आज के लिए जो हमारे लिए खुदा का जो नाम है, इससे पहले मैं इसका नाम बताऊं, ये मेंशन करूं कौन सा नाम है। मैं बताना चाहता हूँ ये जो नाम है जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, सिर्फ यही वाहिद नाम है जो खुदा ने खुद अपने बारे में बताया था। और अब सब मेरे ईमान है कि आप सब ने गैस कर लिया होगा वो कौन सा नाम है। सिर्फ एक ही नाम है जो खुदावन ने खुद बताया था कि ये मेरा नाम है। और बाकी जितने भी नाम है, मुकद्दस मूसा और मुकद्दस अब्राहम, ये सब खुदा की नेचर, जितने भी नाम है ये खुदा की नेचर को बयान करते हैं, या उसकी ताकत को, उसके ग्रेटनेस को, सारी चीजों को बयान करते हैं। जी हाँ, तो आज जो नाम है खुदा का, जो खुदा ने खुद रिवील किया है, वो है आई एम दैट आई एम। मैं जो हूँ सो मैं हूँ। ये नाम खुदा ने अपने बंदा मूसा पर जाहिर किया था। कलामे खुदा में से हम पढ़ेंगे खरूज की किताब उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत से। मैं इसको पढ़ूंगा, बड़ी ध्यान से सुनो। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना, मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम की खुदा और इसहाक की खुदा और याकूब की खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब से मेरा अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनसे कह, खुदावन तुम्हारा खुदा, तुम्हारे बाप दादा के खुदा अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा, एक खुदा ने मुझे दिखाई देकर कहा, मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। तो मेरे चीजों, अभी हमने जो हवाला पढ़ा है इसमें हम जाहिरी तौर पर देखते हैं कि खुदा ने अपना नाम खुद रिवील किया है। और खुदा अपने बंदा मूसा से कहता है कि तू जा और उनसे कहना है और उनसे तुम कहो कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ, नहीं मुझे भेजा है। तो ये मेरे चीजों खुदा का नाम है। ये बड़े अब ये बात बड़ी सोचने वाली है कि क्यों खुदा ने अपना ये नाम रखा। इस नाम के पीछे वजह क्या है? याद रखिए, अगर हम जो नाम होता है वो किसी की शख्सियत को वाज़ेह करता है, बयान करता है। अगर हम खुदा को नहीं जानते, सिर्फ उसके नाम को जानते हैं, तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। हमें जरूर जिस खुदा की हम इबादत करके उसका नाम और उसकी शख्सियत, उसके पर्सनैलिटी के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जो आज हमें नाम हम सीख रहे हैं, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, इसका क्या मतलब है? पहली इसमें जो चीज हम सीखने वाले कि खुदा बयान क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसको इस नाम से पुकारे, मैं जो हूं सो मैं हूं। इसका पहला जो इसका इजहार होता है वो सेल्फ एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि खुदा अपना वजूद खुद रखता है। हमें अपना वजूद कायम करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। कोई हमारे वजूद का बानी होता है, कोई हमारे वजूद का सोर्स होता है, लेकिन खुदा के वजूद का कोई सोर्स नहीं है। वो सेल्फ है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है। उसका जो वजूद है वो उसकी अपनी बदौलत ही है। उसका कोई वजूद रखने वाला नहीं है, उसको कोई कायम रखने वाला नहीं है। खुदा खुद ही कायम है। इसके जो मानी है मेरे अजीजों, वो यही है। जब हम इसके मानियों पर गौर करते हैं तो इसका मतलब यह है, जब वो कहता है मैं जो हूँ सो मैं हूँ, तो इसके पीछे एक बड़ी अथॉरिटी की बात हो रही है। बड़ी अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी क्या है? खुदा जो एवरलास्टिंग है। अगर हम किसी से कहते हैं मैं जो हूँ सो मैं हूँ,
ने मुझे भेजा है तो उसके पीछे अथॉरिटी है उसकी, उसकी एवरलास्टिंग। एक खुदा है, ट्रू गॉड है। सेकंड क्या है जी? एवरलास्टिंग। नंबर 2 ट्रू गॉड है। नंबर 3 जिसका ना आगाज और जिसका ना कोई इफ्तिताम होगी, उसने मुझे भेजा है। और ये और हो जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। यस मेरे अजीजों, हमारा जो खुदा है जिसका आप आज हम नाम सीख रहे हैं, जो खान है और आने वाला है, और यही उसके नाम से इजहार होता है, ये जो उसके नाम का इजहार है। और इस ये नाम इतना अहम क्यों है, आइए ये भी सीखते हैं इसकी, इस नाम की क्या अहमियत है, क्यों ये आम हो। सुनिए, इसकी दो बड़ी वजूहत है। इससे पहले खुदा के जो नाम है वो दो किस्म की आवाज है, उस दो किस्म की आवाजों से उसका नाम गया है। नंबर 1, पहले खुदा ने अपनी खुद की आवाज से अपने नाम को करा है। नंबर 2, खुदा का नाम इंसानों के तरफ से लिया है। आमीन जी। तो ये जो नाम है ये खुदा की अपनी तरफ से दिया गया नाम है। इसकी अहमियत ये है मेरे अजीजों, पहले हम ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 124 देखेंगे। ज़बूर नंबर 124 और उसकी आयत नंबर 8 है। क्यों अहम है? 8वीं आयत में लिखा है, हमारी मदद खुदावन के नाम से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आमीन। इसका मतलब ये है कि खुदा का नाम हमारी मदद है। आज भी हम खुदा ही के नाम से बहुत कुछ करते हैं, और खुदाहिरी के नाम से। और आपको याद होगा यीशु मसीह ने भी कहा था, जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे। तो पतरस और यूहन्ना भी कहते हैं, जब उन्होंने उस शख्स को शिफा दी तो उन्होंने कहा था, इसके टुकड़ों में जो जान है वो यीशु नाम से आई है, को नाम मिला था। यस मेरे जीजू, ये खुदा के कुदरत है। जब हम खुदा का नाम लेते हैं तो उसके बयान और उसके राज के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि हम किस हस्ती का नाम ले रहे हैं और वो कितनी पावरफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितनी एवरलास्टिंग है। वो ट्रू गॉड है, ओनली वन गॉड है। इसका ना कोई आगाज ना इख्तिताम है, वैसा खुदा है। आमीन जी। तो मेरे बुजुर्ग, ये इसकी पहली एक अहमियत है। और इसकी दूसरी अहमियत हम देखेंगे ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 91। ज़बूर नंबर 91 जब हम उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो मैं ये हवाला आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 91 और उसकी 5वीं आयत। तो ज़बूर 91 की उसकी 14वीं आयत में लिखा है, मैं उससे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। यस जीजो, खुदा का नाम पहचानने, उस खुदा को पहचानने में बड़ी राजदारी है। हमारी सरफराजी उसमें छुपी हुई है। खुदा सरफराजी बख्शता है जब हम खुदा को जानते हैं। खुदा को जानना जरूरी है, उसके कामों को जानना जरूरी है, तभी हम सरफराज होंगे, तभी हम बाइस से बरकत होंगे। इसलिए खुदा को जानने के लिए उसके बेटे को जानना जो है वो बड़ा जरूरी है। ये अहमियत है उसकी। और तीसरी जो अहम बात है, ज़बूरों की किताब, से ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 116 तीसरी चौथी और छठी आयत भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा एक और उसकी जो दूसरी अहमियत है, एक और भी है, वो यसाया 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। यसाया 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावन से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता। वो खुदावन के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। तीसरी आम बात, जिस नाम को हम जानते और पहचानते हैं, उस नाम पर हमें तवक्कल करते हैं। मेरे चीजों, खुदा के नाम की पहचान का उसकी अहमियत है, ये बड़ी जरूरी है। मेरे चीजों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। खुदा के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।